दोस्तों, आज जो कहानी तौबा का सफ़र आप सुनेंगे, यकीनन आपको बहुत हो ज़्यादा पसंद आएगी। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहानी हसन नाम के एक नौजवान की है जो एक छोटे से गांव में रहता था। हसन नेक दिल था, लेकिन दोस्तों की संगत में पड़कर वह बुराई की ओर चला गया। वह अपनी नमाज छोड़ देता, झूठ बोलता और दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता। उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती, लेकिन वह हमेशा अनसुना कर देता। एक दिन हसन की माँ बीमार हो गई। उसने अपनी माँ को दर्द में देखा, लेकिन उसकी लापरवाही और बुरी आदतें उसे रोक नहीं पाईं। माँ ने उसे आखिरी बार बुलाया और कहा, बेटा, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब अस्थायी है। तौबा का दरवाज़ा खुला है। माँ की मौत ने हसन को अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी माँ की नसीहतों को नज़रअंदाज करके बहुत बड़ी गलती की है। हसन ने अल्लाह से तौबा करने का फैसला किया। वह मस्जिद गया, वहाँ के इमाम साहब से मिला और उनसे मदद मांगी। इमाम साहब ने कहा, अल्लाह बहुत रहमदिल वाला है। जो सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है उसे वह ज़रूर माफ़ करता है। हसन ने दिल से तौबा की, नमाज शुरू की और अपने बुरे दोस्तों से दूर हो गया। उसने अपने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया। वह दिन रात इस्लाम के बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करता। धीरे धीरे हसन की जिंदगी बदल गई। लोग उसकी तारीफ करने लगे और वह गांव का आदर्श बन गया। हसन की तौबा के बाद उसकी जिंदगी में कई बदलाव आए। अब वह न केवल नमाज पढ़ता, बल्कि उसकी सच्ची नीयत और मेहनत से वह अपने समाज में एक अच्छा उदाहरण बन गया। उसने अपने पुराने दोस्तों से भी मिलकर उन्हें सही रास्ते पर चलने की सलाह दी और कुछ दोस्तों ने उसकी बातों को समझा और बदलने की कोशिश की। हसन की माँ की यादें हमेशा उसके दिल में रहती थीं। वह अक्सर अल्लाह से दुआ करता कि उसकी माँ को जन्नत मिले और वह खुद अपने कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश करता। एक दिन हसन मस्जिद में इमाम साहब से मिलने गया और उन्हें अपनी दुआओं के बारे में बताया। इमाम साहब ने कहा, हसन, तुमने जो तौबा की है वह सच्ची है। अब तुम्हारा काम है कि तुम दूसरों को भी सही रास्ते पर लाओ। एक अच्छा इंसान वही है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी भलाई की ओर ले जाए। हसन ने इमाम साहब की बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह अब गरीबों की मदद करता, मसलन खाना बांटना, कपड़े देना और बच्चों को शिक्षा दिलवाना। उसकी जिंदगी में सुकून था, क्योंकि वह जानता था कि अब वह अल्लाह के करीब है और उसने सच्चे दिल से तौबा की थी। समाज में उसकी बदली हुई तस्वीर को देखकर लोग हैरान थे। पहले जो हसन गलत रास्ते पर था, अब वही हसन सबसे अच्छे कामों में व्यस्त था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलवाया। एक दिन हसन की मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। बुजुर्ग ने हसन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी बदली हुई जिंदगी देख रहा हूँ। यह सब अल्लाह की रहमत और तुम्हारी सच्ची तौबा का नतीजा है। अब तुम अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एक नज़ीर बना दो। हसन ने सिर झुकाकर बुजुर्ग का आशीर्वाद लिया और सोचा, मेरे जीवन का मकसद अब केवल अल्लाह की रज़ा प्राप्त करना है और दूसरों की मदद करना है। इस तरह हसन ने अपनी जिंदगी को सही दिशा दी और हमेशा के लिए एक अच्छा इंसान बन गया। उसकी यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अपनी गलतियों को पहचान कर तौबा करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसे एक नया मौका देता है। हसन की जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई, लेकिन उसकी मंजिल अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन जब वह मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, उसे एक बच्चा दिखाई दिया जो सड़क पर भीख मांग रहा था। हसन का दिल उस बच्चे पर दया से भर गया और उसने सोचा कि शायद यह अल्लाह का इशारा है कि वह और भी ज्यादा मदद करें। हसन ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? बच्चे ने जवाब दिया, मेरे पास घर नहीं है और माँ बाप भी नहीं हैं, मैं भूखा हूँ। हसन का दिल भर आया। उसने बच्चे को अपने घर ले जाकर उसे खाना दिया, कपड़े पहनाए और फिर उसे एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाने का फैसला किया। ये घटना हसन के दिल को और भी नर्म बना गई। वह समझ गया कि उसकी तौबा सिर्फ अपनी गलतियों से मुक्ति पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब उसे दूसरों की मदद करना भी उसकी जिम्मेदारी है। उसने अपनी जिंदगी का उद्देश्य तय किया कि वह समाज में बदलाव लाएगा, खासकर उन बच्चों के लिए जो गरीबी और अभाव में जी रहे थे। समय के साथ हसन ने कई अनाथ बच्चों की मदद की, उन्हें शिक्षा दी और उन्हें एक अच्छा भविष्य देने के लिए विभिन्न योजनाओं में भाग लिया। वह बच्चों के लिए एक मदरसा स्थल और स्कूल बनाने के लिए जुट गया।
उसकी मेहनत ने उसे समाज में एक सशक्त भूमिका दी और लोग उसकी मदद की ओर आकर्षित होने लगे। एक दिन हसन ने एक पुराने मदरसे के एक इमाम से मुलाकात की। इमाम ने हसन से कहा, बेटा, तुमने जो काम किया है वह बहुत बड़ा है। तुमने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि दूसरों की जिंदगी भी रोशन की है। अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत को कबूल किया है। अब तुम्हारा माह और भी बढ़ गया है क्योंकि तुम दूसरों के लिए एक नज़ीर बन गए हो। हसन ने सिर झुकाकर इमाम का शुक्रिया किया और दिल से कहा, मुझे यह सब अल्लाह की रहमत और मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। अगर वह मुझे सही रास्ते पर न लाती तो शायद मैं कभी यह सब नहीं कर पाता। हसन की तौबा और उसकी मेहनत ने उसे न केवल अल्लाह का सुकून और रदा दिलाई बल्कि उसने समाज में भी एक मोहब्बत का काम किया। हसन की जिंदगी में बदलाव आ चुका था, लेकिन उसका सफर अभी भी जारी था। उसने जो कुछ भी किया वह हमेशा इस विचार से प्रेरित था कि वह अल्लाह की रदा हासिल करने के लिए काम कर रहा है। समाज में जो भी समस्याएं उसे दिखती वह उन्हें सुलझाने की कोशिश करता। गरीबों की मदद करना, अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध करना और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करना, ये सब हसन के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन हसन ने महसूस किया कि उसके द्वारा खोले गए स्कूल और आश्रय स्थल में बच्चों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वह जानता था कि उसे अब और भी ज्यादा मदद की जरूरत है ताकि वह इन बच्चों को एक बेहतर भविष्य दे सके। हसन ने गांव के बड़े बड़े व्यापारियों और अन्य समाज सेवियों से संपर्क किया और उन्हें अपने कार्य में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। हसन का संदेश था, अगर हम एक साथ मिलकर दूसरों के लिए काम करें तो हम समाज को सच्चे अर्थों में बदल सकते हैं। एक दिन हसन को एक महत्वपूर्ण संदेश मिला। यह संदेश उसकी माँ की ओर से था, जो अब अल्लाह के पास जा चुकी थी। हसन ने महसूस किया कि उसकी माँ की दुआओं और नेक कामों का असर उसकी जिंदगी पर हमेशा रहेगा। उसकी माँ ने उसे कभी ये नहीं कहा था कि वह बहुत बड़ा आदमी बने, लेकिन उसने हमेशा यही सिखाया था कि इंसानियत और अल्लाह की रदा सबसे महत्वपूर्ण है। हसन ने अब यह ठान लिया था कि वह जीवन भर समाज की सेवा करेगा। उसकी तौबा ने उसे न केवल अपने अंदर बदलाव करने की ताकत दी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया। उसने ये समझ लिया था कि तौबा का मतलब केवल गुनाहों से मुक्ति नहीं है, बल्कि ये अपने कर्मों को सुधारने, समाज में अच्छाई फैलाने और सबसे बढ़कर अल्लाह की रदा पाने का एक रास्ता है। हसन ने साबित कर दिया कि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी गलत रास्ता अपना चुका हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा करता है और अच्छाई की ओर कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसे न केवल माफ़ करता है बल्कि उसे एक नया और बेहतर रास्ता दिखाता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि तौबा केवल एक निजी संबंध नहीं है, बल्कि यह समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी हिस्सा है। जब हम अपने दिल से तौबा करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम असल में अपने और दूसरों के लिए अल्लाह हर बंदे को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। खुदा हाफिज दोस्तों।